अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब तो इस पे कुछ भी बोलना जो है वो आई थिंक क्या बोले बंदा, क्या करे। इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर किया बांग्लादेश के खिलाफ T20 के अंदर 297 किया। 300 कर जाते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन 297 भी करना किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो उसने नहीं किया आज तक ये 297। तो इंडिया जो है उसने 4 चांद लगाए T20 के अंदर, इसलिए T20 की चैंपियन है। इसलिए जो है इंडिया टीम है, क्योंकि 297 फॉर 6 किया। कुछ भी बांग्लादेश के साथ नहीं चला, कुछ भी बांग्लादेश के साथ का नहीं हो रहा था। कैचेस छूट रहे थे, रनआउट छूट रहे थे और चीजें होती, लेकिन जो बैटिंग परफॉर्मेंस आज इंडिया ने दी है उसका कोई जोड़ नहीं मिलता। हर किसी ने परफॉर्मेंस दी, हर किसी ने आया, उसने पीटा और चारों चपेर पीटा। ये नहीं कि इधर पीटा उधर पीटा, चारों चपेर जो है उन्होंने पीटा और ठीक ठाक पीटा और 297 फॉर 6 कर लिया। मुबारक हो टीम इंडिया को। सबसे पहली बात कर लेते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन जो है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल कई सालों से, 11-12 सालों से, 2013 से खेल रहे हैं। 12 सेंचुरी हैं उनकी, 3 सेंचुरियां आईपीएल के अंदर हैं, 25 हाफ सेंचुरी। लेकिन जितनी भी आप सेंचुरियां कर लो, जो मेन मकसद होता है वो इंटरनेशनल में आपने परफॉर्मेंस होती है। और आज संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस दी है, 111 स्कोर किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 11 चौके मारे, 8 छक्के मारे यार, जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, 40 गेंदों पे 100 कर गया था और 47 गेंदों पे 111, फिर आउट हो गए। मुझे लगा था कि चलता रहते तो बहुत छा जाता, लेकिन संजू सैमसन को बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक ये परफॉर्मेंस जो है उनके दिल पे लिखी जाएगी, क्योंकि जब पहली परफॉर्मेंस आप जिंदगी में देते हो ना, तो आपके दिल पे लिखी जाती है और लोगों के दिल पे लिखी जाती है। और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से काफी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, काफी ज्यादा जो है उनको दुख होता है जब वो आउट हुए। तो ये चीज इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि संजू सैमसन विकेट कीपर भी हैं और जो है वो जबरदस्त बैटर भी बन चुके हैं और हैं बैट्समैन। उसके बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने फिर 75 किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी 35 गेंदों पे। इन रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखो ना संजू सैमसन को, तो आपको लगता है कि यार 35 पे 75 क्या स्कोर है, लेकिन बड़ी उसने भी, अगर आप लॉन्गर अगर संजू सैमसन की इनिंग्स को आप निकाल दो, सूर्य कुमार यादव ने भी ठीक ठाक फेंटा लगाया है। 8 चौके 5 छक्के मारे हैं और उन्होंने चारों हाने चित किया है बांग्लादेश को। जब आपको इतनी कुट पड़ रही होती है ना, तो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि जी सूर्य कुमार यादव जो है वो स्काई है और जो चारों चपेर खेलता है 360 और ये वो। उसने आज दिखाया, उसने इधर भी छक्का मारा, उधर भी छक्का मारा, इधर भी छक्का मारा, वो छक्का मारा और छक्के चौके मार मार के उसने अपना स्कोर जो है कंफर्म किया। क्योंकि जब एक बंदा, कभी कभी ऐसे होता है कि जब एक बंदा खेल रहा है तो दूसरा बंदा कहता चलो यार आज इसका दिन है, लेकिन आज सब बैटर का दिन था। सबने जो है मजा लूटा, सबने बांग्लादेश को जो है चारों हाने चित किया। 5 छक्के भी मार डाले संजू सैमसन ने जो है बांग्लादेशी बॉलर को, तो वो भी बड़ी जबरदस्त बात हो गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या की पावर जो है ना यार, उसकी कुछ क्या खाता है वो बंदा, केड़े बादाम खाता है। मैंने पूछना है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, कभी मैं आपसे पूछ सकूंगा यार क्या खाते हो, क्या करते हो। जो उसने वो छक्का इधर से निकाला है ना, जो उसने उधर मारा यार, क्या जबरदस्त छक्का था यार। मतलब दिल खुश करने वाली बात होती है ना, वो होती है। और 47 की 18 मिस की 50, क्योंकि जब इतना अच्छा बंदा खेल रहा तो दिल से दुआ यही निकल रही होती है कि यार 50 करो कोई, मतलब उसमें नंबर, क्योंकि 47 एट द एंड ऑफ द डे, यस संजू सैमसन का दिन था, उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया, 111 स्कोर किया, लेकिन अगर आप 50 कर देते तो फिर अच्छा होता। लेकिन 4 चौके 4 छक्के, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की। ओवरऑल जो है वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या ने दी, जो है सूर्य कुमार यादव ने दी, संजू सैमसन ने 111 किया। बड़ी अच्छी एलिगेंट परफॉर्मेंस, और ऐसा लग रहा था जैसे आप हाईलाइट देख रहे हो, छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका। तो बंदे का दिमाग ही हो जाता कि यार, मुझे ऐसा लग रहा था। तो जो लोग उधर फील कर रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे। बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं चला। सबसे बड़ी पहली और आखिरी बात, जो बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं चला। बांग्लादेश ने रन आउट छोड़े, बांग्लादेश ने जो है, लेकिन अब जो है उनकी बैटिंग, या जो हो गया वो हो गया। बैटिंग में उनको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। जीतना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, यही चीज जो है क्रिकेट आपको सिखाती है, मुझे सिखाती है, जो लोग देख रहे थे उनको सिखाती है कि नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज से पहले 296 करना, 297 करना किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए मुश्किल था, किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज इंडिया ने कर दिया। तो बांग्लादेश को भी होता है, अगर इंडिया कर सकती है तो बांग्लादेश भी कर सकती है। एक अच्छी 50, एक अच्छी 100 अगर बांग्लादेश की तरफ से आ जाती, क्योंकि टेस्ट जो मैचेस तो हार गए, टेस्ट भी हार गए, T20 भी सीरीज हार गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
फिनिश ऑन अ पॉजिटिव नोट बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी होगा। तो आई होप कि बांग्लादेश बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छी जो है वो एक 50-100 हो जाए, ताकि बांग्लादेश को थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन जिस तरह इंडिया टीम जा रही है, जिस तरह इंडिया टीम कर रही है, और जिस तरह इंडिया टीम जो है उसने स्कोर किया 173 हाईएस्ट पार्टनरशिप की हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार, सॉरी हार्दिक पांड्या बार बार मुंह पे आ रहा है, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने 173 किया 72 गेंदों पे। सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है, फर्स्ट हाईएस्ट पार्टनरशिप है जो इंडिया ने किसी भी टीम के खिलाफ की हो। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। इंडिया ने जो है वो लास्ट जो था वो 260 स्कोर किया हुआ था, लेकिन आज जो है हाईएस्ट स्कोर किया अपना, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो दिल लुभाया। और जो इतनी कुट जब पड़ रही होती है तो लोगों को तो मजा आता है, लेकिन एट द बैक एंड अगर आप बांग्लादेशी प्लेयर हो तो या बांग्लादेशी फैन हो तो आपको हो रहा होता है कि यार उन करिए की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अच्छी बात है कि T20 में हैदराबाद में इंडिया ने एक शो पुट ऑन किया है, और बांग्लादेश को भी शो पुट ऑन करेगा, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एंड हाई नोट पे करना पड़ेगा। अभी जो चल रही है इनिंग्स देखते हैं क्या होता है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।